रणवीर सेना पूरा उठ करके सदन के अंदर बैठा हुआ है। उसमें एक भाजपा के व्यक्ति ने खड़ा होकर के कहा कि हमारे ब्राह्मणों का तो पैर धो करके कृष्ण भी पीते थे। गर्व से सदन के अंदर अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कह ले रहे हैं। क्या इतना ही गर्व से कोई दलित सदन के अंदर कह पाता है? ब्राह्मणवादी मानसिकता के एक जबरदस्त आक्रोश के चलते, आंदोलन के चलते, और उस आंदोलन के पीछे कौन लोग थे हम लोग जानते हैं। उसके चलते एक दबाव बना, सरकार बैकफुट पे गई, या पहले से जाना तय था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बिहार के अंदर भी, बिहार विधानसभा में भी इसे लेकर के काफी हंगामा हुआ। वहां एक प्रस्ताव लेकर के हम आए थे और हमने कहा था कि जो शेड्यूल काम पहले से असेंबली के अंदर है उसको रोक करके बिहार सरकार इस पर चर्चा करे, क्योंकि बिहार में और देश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरीके से कास्टिज्म है, कास्ट एट्रोसिटी है, भेदभाव है, उसको रोकने के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। यही बात हमने कही थी। हमने कहा कि यूजीसी ने जो रेगुलेशन लाया वो तो कोई विपक्ष के मांग पे आया नहीं था। वो तो खुद यूजीसी का संसदीय पैनल को दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया हुआ एक आंकड़ा था जिसके ऊपर ये रेगुलेशन आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के एक जबरदस्त आक्रोश के चलते, आंदोलन के चलते, और उस आंदोलन के पीछे कौन लोग थे हम लोग जानते हैं। उसके चलते एक दबाव बना, सरकार बैकफुट पे गई, या पहले से जाना तय था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो जिस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटका की दो सरकारों ने कहा है कि उसके आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो उसके आधार पर उन्होंने संज्ञान लिया है कि रोहित वेमुला एक्ट को हम लोग अपने स्टेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने कहा बिहार के अंदर भी इस तरह से हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, शिक्षा जो है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो समवर्ती सूची में है, उसमें स्टेट भी अपना पॉलिसी तय कर सकता है। तो इस लिहाज से उसमें असेंबली में चर्चा होनी चाहिए थी। ये जब हमने बात रखी तो जिस तरीके से, जैसे पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि जैसे ब्राह्मणवाद समूची ताकत इकट्ठा करके, जैसे उनको लग रहा है कि दिया बुझने वाला है इसलिए ज्यादा भभकेंगे, खुल करके वहां ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और आपने ब्राह्मणवाद शब्द कैसे कहा, इस पर बड़ा तमाशा होने लगा कि सदन के अंदर ही मारपीट हो जाएगी। खूब हंगामा हुआ। स्पीकर ने कहा ब्राह्मण शब्द को हटा दिया जाए, ब्राह्मणवाद को हटा दिया जाए। और ठीक उसी समय डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, भाजपा के हैं, विजय सिन्हा जी, वो खड़ा होकर के कहे कि हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, और बिहार के मुजफ्फरपुर में जब हम छात्र जीवन में पढ़ने गए थे तो हमारे साथ भी तो रैगिंग हुआ था, तो ये तो किसी के साथ हो सकता है, आप क्यों कास्ट को जोड़ के देखते हैं। हमने वहीं पे कहा कि आप गर्व से सदन के अंदर अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कह ले रहे हैं। क्या इतना ही गर्व से कोई दलित सदन के अंदर कह पाता है? और अगर वो कह देगा तो क्या आपका नाक भाव सिकुड़ नहीं जाएगा? यहां जातिवाद है। और जिस रैगिंग से आप तबाह थे उसके खिलाफ तो कानून बना, किसी ने विरोध नहीं किया। और आज कैंपसेस के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कास्ट एट्रोसिटी को लेकर के अगर कोई कानून बन रहा है तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बात होने दीजिए उस पर। फिर भाजपा में इस बार तो बिहार का विधानसभा का बनावट आप लोग जानते हैं। रणवीर सेना पूरा उठ करके सदन के अंदर बैठा हुआ है। उसमें एक भाजपा के व्यक्ति ने खड़ा होकर के कहा कि हमारे ब्राह्मणों का तो पैर धो करके कृष्ण भी पीते थे। आप ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं? ब्राह्मण नहीं होगा तो किसी की शादी नहीं होगी, ब्राह्मण नहीं होगा तो किसी का श्राद्ध नहीं होगा। हमने कहा ये नियम बनाया किसने? आप ही लोग तो बनाए। और कौन करा कि शादी नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा? सब होगा, सब होता ही है। तो खैर, ये बिहार के अंदर, देश के अंदर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जो नारा लगा, दिल्ली में भी, पटना में भी कई जगह पे हमने देखा कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद अचानक से खूब बढ़ गया। और लोग जो हैं धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश चल रही है देश के भीतर कि आप ब्राह्मणवाद क्यों कहते हैं।
राजपूतवाद क्यों नहीं कहते हैं, कोई और वाद क्यों नहीं कहते हैं? तो आप मनुवादियों को ब्राह्मणवाद कहते हैं, बस इसीलिए हमें बुरा लगता है। ये गैर संवैधानिक है, इसलिए स्पीकर ने कहा कि इसको हटा दीजिए। हमने कहा गैर संवैधानिक? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जब बात करते हैं तो वो तो ब्राह्मणिज्म शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। भारत का इतिहास, अब तक का जो इतिहास है वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन का इतिहास है। वो कहते हैं दो एनिमी जो है वो ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म है, ये भी वो कहते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण से उनको दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण कोई कह सकता है, गर्व से कह सकता है, लड़ सकता है, लेकिन ब्राह्मणवाद मत कहिए। और कैंपसेस के अंदर किस तरीके से जातिवाद रहता है, जातिवाद लागू होता है, वो जेएनयू के दिनों में भी हम लोग देखे।